गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए कल मैंने आपको वीडियो के अंदर क्या बताया था उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो आज के दिन एक्सपायरी थी, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बोला भी था कि अगर हमको देखिए हल्का फुल्का गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पर हम सेलिंग करने के साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए आपने अभी तक हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए। क्लियर कट मैंने आपको कल के वीडियो में ये चीज़ बताई थी। अब देखिए आज मार्केट में एक बड़ा इवेंट हो सकता था, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन बड़ा इवेंट नहीं देखने को मिला। हो सकता था जो कि देखिए डील की जो न्यूज़ थी, मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि डील होगी तो पॉजिटिव साइन आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, ठीक है, चीज़ें वॉलिडिटी के साथ हो सकती है। लेकिन आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो बाज़ार ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए लगातार गिरा और गिरने के बाद 12 बजे के आसपास एक बाउंस बैक जरूर देखने वाले, लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए हमको कंटिन्यू सेलिंग देखने वाली। और आज की सेलिंग ऐसी सेलिंग नहीं थी कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ही सेलिंग दिखाई दे रही हो। आज की सेलिंग ऐसी थी कि आपको देखिए सेक्टोरियल आपको सेलिंग दिखाई दी थी, यानी हर एक सेक्टर में आपको आज के दिन सेलिंग दिखाई दे रही थी। अब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखिए हमको इस जगह निफ्टी के अंदर भी देखने मिला। अब निफ्टी में देखिए मैंने कल के दिन आपको एक चीज़ बोला था, आपको याद होगा कि अभी तक हम इस बॉक्स के अंदर काम कर रहे थे और हमने जो कल क्लोजिंग किया था वो इसी बॉक्स के अंदर क्लोजिंग किया था। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कहीं क्लोजिंग कर दिया था कल के दिन, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और मैंने आपको बोला था कि अब देखिए अगर गैप के साथ ओपनिंग हमको देखने को मिलती है तो उस गैप में हम कहीं ना कहीं देखिए मार्केट के अंदर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और वही चीज़ अगर आपने देखा तो आज के दिन हमको गैप मिला, क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर ऊपर की साइड आपको ओपनिंग देखने को मिलती भी है तो आपका 25,540 से लेके आपका देखिए 25,560, जब 20 पॉइंट की रेंज आपकी ऐसी रहेगी जो आपका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट का काम करेगी। क्योंकि अगर आप कल देखोगे ना, कल देखिए जो आपका एक अच्छी रिकवरी देखने वाली 8 तारीख को यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दिए। 9 तारीख को हमने पूरा इसी जगह समय बिता दिया था। अब समय बिताने में क्या होता है, देखिए जो ऑप्शन बायर होता है उसका देखिए प्रीमियम यहाँ पर डिके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आज जब हम इस जगह गैप के साथ ओपन हुए तो गैप के साथ ओपनिंग में क्या हुआ, देखिए जितने भी सेलर थे वो सेलर यहाँ पे निकल चुके होंगे, क्योंकि मार्केट ने एक बॉन्डिंग उनको ऊपर की साइड दी, ठीक है, अलर्ट उनको दे दिया। फिर वहाँ से देखिए उन्होंने रिवर्सल पोजीशन बनाना चालू की और यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए ये बॉक्स किस तरीके से काम करता है ये आज आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो उसको भी आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इस बॉक्स को अब मैं आगे की साइड लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसी रेंज के अंदर समय बिता रहे थे, यानी इसी रेंज के अंदर हम इस जगह समय बिता रहे थे। हमने देखिए 7 तारीख को भी ऐसा किया, 8 तारीख को भी ऐसा किया। 8 तारीख को हमको लास्ट में एक मूवमेंट जरूर दिखाई दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस बॉक्स के अंदर ऊपर की साइड समय बिताए। जैसे ही आज के दिन देखिए हमने 12 बजे के समथिंग इस बॉक्स को नीचे की साइड ब्रेक किया तो आपने देखा होगा कि एक देखिए 12 बजे के समथिंग देखिए इस बॉक्स के अंदर एंट्री करने का मूव आया, लेकिन हम एंटर नहीं कर पाए, फिर सेलिंग दिखाई दिया। फिर एक मूव दिखाई दिया लेकिन हम ऊपर की साइड नहीं जा पाए जो कि 2 बजे के समथिंग था, और लास्ट में हम नीचे की साइड क्लोज होते हुए दिखाई दिए। यानी अब हमारे लिए देखिए इस जगह इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस देखिए अब जो इसमें दिखाई दे रहा है वो आपका 25,430 का दिखाई दे रहा है। यानी अब हम 25,430 के देखिए ऊपर जाएंगे जब भी अब हम कहीं ना कहीं देखिए बुलिश फील करेंगे। यानी इसके ऊपर अगर जाता है जब भी हम इसमें तेज़ी के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, उससे पहले हम इसमें तेज़ी के अंदर नहीं आने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। अब इसको अगर हम इस जगह देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैं लेकर आता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सेलिंग दिखाई दिया, कोशिश किया, एक डब्लू पैटर्न बनाया, लेकिन फर्दर हमको सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए ये वाले जो बायर हैं ये आज के दिन कहीं ना कहीं निकल चुके होंगे, क्योंकि एक्सपायरी थे। एक्सपायरी वाले दिन देखिए मार्केट यहाँ पे आया और एक्सपायरी वाले दिन देखिए लो पे हम क्लोजिंग करने पे कोशिश कामयाब हो गई हमारी, जो कि देखिए इस जगह
300 ऑलमोस्ट 50 के समथिंग, 350 आप मान के चलिए, इसके आसपास हम क्लोज हुए। तो जब आया तो देखिए कहीं ना कहीं निकल चुके होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का डेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये सेलिंग का मुझे कैसे पता था, आपको कैसे पता चल सकता है, इसको आप समझिए कि 2 दिन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एफआईएस कर क्या रहे थे। देखिए 7 तारीख को भी कोई ज़्यादा खरीदारी नहीं की, 321 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। फिर अगर आप देखोगे तो 8 तारीख को भी ज़्यादा बिकवाली नहीं की, और देखिए 9 तारीख को भी ज़्यादा खरीदारी नहीं की, ठीक है। उसके बाद जो हम कैश का डेटा इस जगह देख रहे थे, जबकि हमारा देखिए डीआईएस का डेटा काफ़ी अच्छा था। डीआईएस ने ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 8,250 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम देखते हुए यहाँ पे दिखाते हैं तो इंडेक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंडेक्स में कंटिन्यू बिकवाली है, यानी कंटिन्यू। एक दिन ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में आपको बिकवाली नहीं दिखाई दी। और नेट देखिए जो हमको बिकवाली दिखाई दे रही है वो 7,290 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बिकवाली क्लियर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है वो यहाँ पे देखिए रिकवर होना चालू हो चुकी है, ठीक है। यानी लगातार देखिए अगर आप देखो तो शॉर्ट पोजीशन का जो माल है वो लगातार बिच रहा है यहाँ पे। और मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कब फ़ायदा होता है, जब इंडेक्स के अंदर ये शॉर्ट करके रखे हैं तो यहाँ पे देखिए जो पुट बाइंग करके रखे हुए थे, जो कि आपके इस जगह ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और जिसके वजह से देखिए एफआईएस को रियल में प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा था, कैश के अंदर नहीं हो रहा था, ना कि आपकी अगर आप देखो तो इंडेक्स के अंदर, उनको ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप आज का देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगा के रखी है, जितना भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो आपका कॉल बाइंग है, जिस सारा देखिए प्रीमियम आपको गलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और हमारा जो प्राइस था इस जगह देखिए 25,380, उसके आसपास देखिए हम आते हुए दिखाई दिए। अब हमको ये देखना है क्या हम 25,340 के नीचे जाने में कामयाब हो सकते हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। आज तो एक्सपायरी हो चुकी है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट किस तरीके से है तो उसको एक बार अपन समझ लेते हैं। अमेरिकी मार्केट किस तरीके से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी में तो सेलिंग दिखाई दे रही है 120 पॉइंटों की, सेंसेक्स देखिए आपको 345 पॉइंट, बैंक निफ्टी देखिए 250-60 पॉइंटों के समथिंग, और इंडिया बिक्स में भी हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। डाउ जॉन अमेरिकी मार्केट लगातार तेजी में थे, और जो नेस्डैक है उसने तो देखिए लाइफ हाई भी मारा था अमेरिकी मार्केट के अंदर। उसके बाद भी इंडिया के मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला जे वाले बायर भाग चुके होंगे अभी, ठीक है, जो लास्ट में देखिए सेलिंग देखने वाली। और अब हम देखिए नीचे की साइड कहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले अब हमारा जे वाला देखिए एक प्राइस खुलता है जो कि 25,240। ये मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि अगर जैसे ही हम देखिए एक बड़ा चार्ट लगाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि एक हमारा गैप है, इस गैप को देखिए बाजार फिल करने के लिए आ सकता है नीचे की साइड। और इस गैप का प्राइस निकल के आता है ऑलमोस्ट देखिए आपका 25,050 के समथिंग। अगर ये इस वाले प्राइस को निकाल देता है, ठीक है, तो एक बड़ा ब्रेकडाउन होता है जिसमें हम नीचे की साइड पहले तो देखिए इस जगह 25,250, इसको अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे कंसोल्ट करके ब्रेक करता है, तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 25,050 के समथिंग हमको दिखाई देता है। अगर ये 25,050 को भी नीचे की साइड ब्रेक करता है तो उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा गैप के साथ ओपन हो जाता है, गैप के साथ ओपनिंग कर देता है, तो आप ये समझिए कि ऊपर की साइड देखिए जो आपका 25,450 वाला लेवल है या 25,400 वाला लेवल है, ये हमारे लिए देखिए रजिस्टेंट का काम करेगा। यानी जो 50 पॉइंट की रेंज रहेगी, जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंट का काम करेगी। अगर ऊपर की साइड निकलता भी तो यहाँ से हमको सप्लाई फिर से देखने को दिखाई दे सकती है निफ्टी के अंदर। अब चलिए समझ लेते हैं हम इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को देखिए समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी बहुत समय से, यानी देखिए 8 तारीख को जब इसके अंदर एंटर किया था, इसने पूरा 8 तारीख इसी के अंदर देखिए समय बिताया, पूरा टाइम पास किया। फिर 9 तारीख भी देखिए इसी के अंदर पूरा टाइम पास किया, और आज के दिन भी हम इसके हाई जोन पे ओपन हुए थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता के ही रखा था कि ये हाई वाला जो जोन है ना, ये हमारा सेलिंग वाला जोन है, यानी यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है।
वहाँ से हम एक कंटिन्यू सेलिंग देना चालू किए, फिर इसी प्राइस के आसपास आए और हमने इस वाले बॉक्स को देखिए आज के दिन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स बना हुआ था, इस बॉक्स को देखिए हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया और कंटिन्यू सेलिंग के साथ हमने नीचे की साइड क्लोजिंग किया है, जो कि देखिए 56,950 के समथिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम देखिए बड़े टाइम फ्रेम में दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर चार्ट देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जब ऐसा पहले बार भी हुआ था, जब ऐसा पहले भी हुआ था तो यहाँ पे एक बॉक्स बना था, इसने बहुत समय इसने बिताया और उस समय भी देखिए यहाँ पे गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे क्या हुआ था, गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली थी और ये दिन भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलमोस्ट देखिए 2 तारीख थी मेरे ख्याल से, गैप के साथ ओपन हुआ था, फिर एक फर्दर सेलिंग आई थी और फर्दर सेलिंग आने के बाद फिर हमने इसको रीटेस्ट किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आपको फर्दर सेलिंग नहीं देखने वाली, तो अब फिर से एक सेलिंग तो ज़रूर देखने को मिलेगी। हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट 56,600 के आसपास, फिर यहाँ से हम एक रीटेस्ट करेंगे और यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे, यानी एक रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमको फर्दर फिर सेलिंग देखने को मिलेगी और हम इस वाले लो को ब्रेक कर देंगे। अब फिर से इस पार्ट को आप फिर से समझ लीजिए, हम पहले इस जगह सेलिंग करेंगे और एक बार हम नीचे की साइड आएंगे 56,600 तक, फिर यहाँ से हम देखिए एक रिकवर करने की कोशिश करेंगे और 57,000 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमको फिर से फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एक गैप है। जैसा देखिए गैप अभी हमारे निफ्टी के अंदर है, वैसा ही गैप आपको देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है 24 तारीख का। ठीक है, तो 24 जून का यहाँ पे गैप है, उस गैप को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी फिल करने के लिए नीचे की साइड हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, तो अगर ये थोड़ा बहुत देखिए ऊपर की साइड ओपनिंग कर देता है तो अब देखिए 57,100 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हल्का फुल्का देखिए गैप के साथ ओपनिंग हो जाती है, ऊपर की साइड मिलता है, तो आपको फर्दर यहाँ पे क्या मिलेगी, सेलिंग देखने को मिल सकती है फर्दर और मार्केट फिर से आपको नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि क्लियर चार्ट हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।